जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बर्नौलीज इक्वेशन की जो लास्ट एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे, जिसका नाम है वेंचुरी रिलेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे इस रिलेशन को, और इसका पर्पस क्या है, ये हमें क्या चीज़ फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। देखिए मैंने बिल्कुल जैसे सेकंड जो हमने एप्लीकेशन की थी उसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम लिया था, तो इसमें भी हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम कंसीडर किया है, जिसमें एक साइड जो है, एक एंड पाइप का वो वाइडर है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, उसको मैंने A1 का नाम दिया है। और जो इसका सेंटर है यहाँ से एरिया कम है, इसको A2 का नाम दिया है। आपने नोट किया होगा कि उस फिगर में, उस डायग्राम में पाइप के साथ हमने यहाँ पे प्रेशर गेजेस अटैच की हुई थी, इस जगह पे भी और इधर भी। और आज का जो टॉपिक है इसमें हमने बजाय प्रेशर गेजेस लगाने के यहाँ पे ना दो ओपनिंग्स बना के और इस पाइप को इस तरह से हमने क्लोज कर दिया है, और इसके अंदर हमने फिल किया हुआ है मरकरी। अब इसका फंक्शन क्या है मरकरी का, और हमने ये चीज क्यों लगाई है, इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ बताया है आपको कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज जो है वो कंसिडर की हुई है। तो देखते हैं कि इसका जो रिलेशन है वो डिराइव कैसे होता है। कहते हैं कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम थ्रू विच एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर को अगर आप देखें, इस पाइप में से एक आइडियल फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। इस साइड पे ऊपर, इस एंड के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो V1 होगी, और इधर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 होगी, जो यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम अप्लाई करें, तो वो हमें ये कहती है कि कंटिन्यूटी स्पीड एट A2 इज ग्रेटर दैट एट B, तो एट A1 सॉरी, यानी कि A1 के ऊपर हमारे पास जो स्पीड होगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू A2। तो यानी कि मैं अगर इसको अदर वे अराउंड कहूँ तो वो यही बात है कि A2 का एरिया यहाँ पे कम है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात तो यहाँ से अंडरस्टूड है, ठीक है। अ, अब फिर वही स्टार्ट हमने करना होता है बर्नौलीज इक्वेशन को से ही। तो बर्नौली इक्वेशन मैंने यहाँ पे जो है वो राइट डाउन की हुई है। P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इक्वल है P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर और प्लस रॉ GH2, जिसमें ये हमारे पास प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर, और ये हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी थी, और इसको हमने बर्नौलीज इक्वेशन को ऐसे राइट डाउन किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज है वेयर, मैंने क्या लिखा है, P1 इक्वल होता है किसके, प्रेशर एट वाइड पार्ट ऑफ द पाइप। जो P1 है वो प्रेशर होगा जहाँ पे पाइप जो है वो वाइडर है इस साइड के ऊपर, और इसी तरह से जो P2 है वो प्रेशर होगा जहाँ से पाइप का जो एरिया है वो कम है, यानी कि पाइप नैरो है। और V1 स्पीड होगी जहाँ से पाइप वाइडर है, यानी कि डेफिनेटली वो A होगा, A1 होगा। और V2 क्या है, स्पीड एट नैरो एंड ऑफ द पाइप। तो ये तो इस तरह की आपने वर्डिंग थोड़ी सी लिख ले रही है। उसके बाद आपने ये देखना है कि चूंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है अगर, तो उसकी हाइट ग्राउंड से जो है होगी, एवरेज हाइट होगी वो क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। तो एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डेफिनेटली वो भी सेम होगी, तो वो कैंसिल हो जाती हैं दोनों। और हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो फिर रिड्यूस होके टू टर्म्स उसमें रह जाती हैं। यानी कि अगर मैं H1 की जगह भी H2 पुट कर दूं, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर ये टर्म और ये वाले टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन जो होगी वो आ जाएगी P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इक्वल है P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर के। ठीक है, अब
यहाँ पे मैंने लिखा है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सेम होगी एट बोथ बोथ एंड्स। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इधर और इधर भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम में जो हाइट है ग्राउंड लेवल से इधर तक की, इस पॉइंट तक, इस पोल में जहाँ पे एक ले लेता हूँ स्ट्रीम वाटर की, और एक स्ट्रीम में वही स्ट्रीम जो है वो अगर A2 पॉइंट के ऊपर कंसिडर करूंगा, तो उस दोनों की हाइट ग्राउंड लेवल से क्या होगी, सेम होगी। तो इस वजह से अगर हाइट सेम है, यानी कि पाइप को हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो फिर उसकी ग्राउंड से जो हाइट होगी वो सेम रहेगी। तो इसलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं दोनों पॉइंट्स के ऊपर, वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर ऐसा है तो मैं इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा प्ले करूंगा। मैं P1 माइनस P2 इधर ले आता हूँ P2 को, और जो रॉ 1/2 रॉ V1 स्केयर है उसको वो इस तरफ जाके, यानी कि राइट साइड के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि इधर प्लस हो रहा था तो इस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है तो इस तरह से आ जाएगी। अब आप 1/2 रॉ को यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दिया हुआ है। वेंचुरी रिलेशन बेसिकली यही है, दिस इज कॉल्ड वेंचुरी रिलेशन। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि इसका देखेंगे हम कि वेंचुरी रिलेशन हमें क्या चीज जो है, किस चीज में हेल्प करता है हमारी। तो बेसिकली ये हमारी हेल्प करता है अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड करना चाहें वाटर की या किसी भी फ्लूइड की, तो उसके लिए हम एक जो डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है वेंचुरी मीटर। तो उसमें ये वेंचुरी रिलेशन ही बेसिकली यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है जिसमें हम देखते हैं कि वेंचुरी मीटर को हम कैसे यूज करते हैं। और जो उसमें फिगर में जो, यानी कि सेकंड मरकरी वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका हमें क्या यहाँ पे एडवांटेज है। अच्छा, स्पेशल केस यहाँ पे क्या है, मैंने ये कंसिडर किया है कि इफ एरिया जो हो, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि A1 जो हो वो मच मच ग्रेटर देन हो A2 के, जैसे नजर भी आ रहा है उस फिगर में। दोबारा अगर मैं वहां पे आपको ले जाऊं, ये देखें, A1 जो है बहुत ज्यादा ग्रेटर है A2 से। तो फिर हम यहाँ से क्या जो है वो रिजल्ट अखज कर सकते हैं कि V1 जो होगी वो मच मच स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू V2। यानी कि जहां से एरिया कम होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग, जहां से एरिया कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, V2 यहाँ पे ज्यादा मिलेगी हमें। देन बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वही चीज अगर मैं दोबारा अप्लाई करूं, इसको पहले भी हम कर चुके हैं लास्ट टाइम भी, तो ये A1 B1 इक्वल है A2 B2 के, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने यूज की है। तो मैं अगर B1 को इस तरफ रहने दूं और A1 को इधर ला के डिवाइड करवा दूं, तो अभी मैंने ऊपर जो बात लिखी है कि A1 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा है A2 की निस्बत, तो फिर A2 इतना स्मॉल है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो पुट कर सकते हैं। जब मैं A2 यहाँ ज़ीरो पुट करूँगा तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है जो V1 है वाटर की जो फ्लो कर रहा है A1 वाले एंड से, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेता हूँ। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है। इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पे V1 की जगह जीरो पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से आ जाता है P1 माइनस P2 इक्वल आ जाएगा 1/2 रॉ V2 स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। और जीरो ये खत्म हो जाएगी टर्म, और हमारे पास जो बच जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल है 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो रिलेशन है ये हमें ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि V2 के ऊपर, यानी कि जो A2 वाला पॉइंट है वहां पे आप स्पीड फाइंड करें वाटर की, तो आपको P1 और P2 का डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है वाटर की, तो अगर किसी तरह से मैं P1 और P2 निकाल लूँ तो फिर मैं स्पीड बता सकता हूँ, क्योंकि रॉ जो है ये तो डेंसिटी है वाटर की और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी है वाटर की।
तो अब मुझे ये डिफरेंस निकालना है। तो जो मैंने मरकरी वाला जो यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ था ना, उसका काम भी यही था, ये P1 - 2 P2 बताना मुझे कैसे। मैंने यहाँ पे मरकरी जो है फिल किया हुआ है और इसको मैंने अटैच किया हुआ है इस तरह वाटर के साथ। अब जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे बात हम कर चुके हैं कि प्रेशर इस साइड पे क्या है, ज्यादा है इस एंड पे। तो ये एंड जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस मरकरी के ऊपर, और ये मरकरी का लेवल जो है यहाँ से इस साइड पे राइज कर देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये यू शेप जो ट्यूब है, ये इसमें मरकरी का लेवल यहाँ से राइज करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जितना इनमें डिफरेंस आया है हाइट का, वहां से हम उतना जो है प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस भी उस तरह उतना ही होगा। P1 - P2 जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर मैं P1 - P2 निकाल लूँ किसी भी तरह से, तो यहाँ रिप्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन में, इसमें। तो फिर मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी वहां से फ्लो करने वाले फ्लूइड की। ठीक है, तो ये था वेंचुरी रिलेशन। और वेंचुरी मीटर क्या है इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड स्पीड इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। कि वो डिवाइस जो फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, उसको हम वेंचुरी मीटर कहते हैं। यानी कि वेंचुरी रिलेशन यूज हो रहा होता है वेंचुरी मीटर के अंदर, जो जो कि हमें हेल्प करता है कि हम फाइंड कर सकें स्पीड कितनी है वाटर की। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने थर्ड एप्लीकेशन की है इसकी बर्नौलीज इक्वेशन की। तो होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी है, किसी पॉइंट को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। उसमें एक ही टॉपिक हमारा रहता है। तो